पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी रणनीति बनाई कि युद्ध से पहले ही पाकिस्तान कंगाल होता जा रहा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान पहले से ही पाई पाई को मोहताज। पाकिस्तान हर रोज सिर्फ अलर्ट रहने और सैन्य ताकत का दिखावा करने के लिए अरबों रुपए फूकने को मजबूर है। इंडिगो पाकिस्तान टेंशन के बीच जहां उसे एक के बाद एक आर्थिक चोट लग रही है, तो इसे संकट में उसके करीबी चीन जैसे देश भी उससे दूरी बनाए रखने या दिखावा कर रहे हैं। ऐसे हालात में युद्ध मार कैसे झेल पाएगा, ये बड़ा सवाल बन रहा है। युद्ध से पहले ही खाली होने लगा है पाकिस्तान का खजाना। पाकिस्तान का खजाना भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इससे बड़ा असर भारत और पाकिस्तान के देखने को मिलने लगा है। परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान का खजाना युद्ध से पहले ही लगातार खाली नजर आ रहा है और खाली भी हो चुका है। जी हाँ, पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्त एक्शन लेते हुए पाकिस्तान को युद्ध से पहले ही थकाने और कंगाल बना देने की रणनीति अपनाई है, ताकि उन्हें परास्त करने से आसानी हो सके। सिंध जल समझौते रद्द करने से लेकर ट्रेड क्लोज होने से उस पर हमले ही वाटर स्ट्राइक और फाइनेंशियल स्ट्राइक कर दी गई है। यह तो पाकिस्तान युद्ध को लेकर दी जा रही भीगदड़ भाड़ियों पर भारत के पलटवार और सीमा पर सख्त तैयारी ने पाक के लिए कंगाली में आटा गीला करने का काम किया है। वैसे पाकिस्तान अपनी हार तो मन ही मन मान ही चुका है, बट अभी उसको दिखावा करने की भी बहुत जरूरत पड़ रही है। अलर्ट रहने के लिए हर रोज 4 अरब रुपए खर्चा कर रहा है पाकिस्तान। दरअसल का असर ये हुआ है कि लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सिर्फ अलर्ट रहने के लिए हर रोज 4 अरब पाकिस्तानी रुपए फूकने पड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा फौज की तैनाती, विमानों का तेल, सरहद पर साजी सामान भेजने पर हर दिन पाकिस्तान को शहबाज शरीफ सरकार $13 मिलियन अरब 4 अरब खर्च करने को मजबूर है। पाकिस्तान के सालाना सैन्य बजट की अगर बात करें तो ये $7.5 अरब है, जबकि भारत से तनाव के बीच सिर्फ हाई अलर्ट होने वाले खर्चे का कैलकुलेशन करें तो इसकी अनुमानित मानसिक लागत $400 मिलियन है तक पहुंच चुकी है। भारत के रणनीति पर हमारे एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं, जानिए। पहलगाम अटैक के बाद से भारत की ओर से पाकिस्तान को लेकर अपनाई गई इस रणनीति को एक्सपर्ट पाकिस्तान के लिए धीमी सजा करार दे रहे हैं। यानी आर्थिक रूप और कूटनीतिक जाल में विरोधी को धीरे धीरे कमजोर करना। डिफेंस एक्सपर्ट जे.के. बंसल का कहना है कि कंगाल पाकिस्तान कूटनीति मंच पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। रिपोर्ट में तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि पैसे की तंगी के चलते पाकिस्तान ने भारत को गिरदड़ धमकी देने के लिए शुरू की गई कई युद्धाभ्यास भी बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान का यह दांव उसी पर भारी पड़ेगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या अभी होने वाला है। भारत की सैन्य तैयारियों को देखकर पाकिस्तान को हर पर हमले का खौफ सता रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह टूट चुका है और बौखलाया हुआ है। दुनिया के अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन चीन जैसा उसका मित्र देश भी उसके काम नहीं आ रहा है। चीन भी उसके साथ विश्वासघात कर रहा है, अर्थात चीन भी अब पाकिस्तान का साथ देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जिसके मन में पाकिस्तान सोच रहा है कि चीन हमारा साथ देगा, उसके बिल्कुल भी साथ देने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि अपना दुखड़ा रोकर बाकी देशों की सहानुभूति बटोर सके, लेकिन वहां भी पड़ोसी देश की जमकर फजीहत हो गई है। बता दें कि पाकिस्तान यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है और इसी हैसियत से उसने क्लोज डोर मीटिंग बुलाने का आग्रह किया है। इसमें अस्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ने पाकिस्तान से तीखे सवाल किए हैं। साथ ही पाकिस्तान के दोस्त चीन ने भी उसका साथ नहीं दिया है, जिसके भरोसे पड़ोसी मुल्क उछल रहा था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सदस्य देशों की ओर से न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है, बल्कि धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाने का मुद्दा भी उठाया गया है। ऐसे लोगों को तो ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि वो जन्म जन्म भर
आगे फ्यूचर में कभी भी ऐसे सोचने का साहस भी न कर पाए। कुछ देशों ने पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की धमकी पर भी सवाल उठाए और इसे उकसावे की कार्रवाई बताया गया है। भारत के इस फैसले से पाक तो पहले से ही पस्त हो चुका है, लेकिन दिखावे में वो अपने को संबल बता रहा है। दूसरी तरफ भारत ने एक बिना ज्यादा खर्चा किए ही सिर्फ अपने कूटनीतिक और रणनीतिक फैसलों से पाकिस्तान को पस्त करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से सभी आयात निर्यात पर पाबंदी लग गई है। पाकिस्तानी जहाजों की भारत में बंदरगाहों पर एंट्री बैन कर दी गई है। पाकिस्तान में नागरिकों के आने पर पाबंदी के अलावा बिलावल भुट्टो और इमरान खान समेत कई पाकिस्तानी हस्तियों ने के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करना भी शामिल बताया जा रहा है। IMF के साथ ही FATF जैसे संगठनों में पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक स्ट्राइक ने जबरदस्त असर दिखाया है। यही वजह है कि पाकिस्तान खुद गुहार लगाने UN सुरक्षा परिषद तक पहुंच गया है, जबकि भारत ने अभी युद्ध की ओर एक कदम तक नहीं उठाया है। आगे की रिपोर्ट देखने के लिए प्लीज आगे के चैनल पे बने रहें।